चौंकाने वाले नाम ही आएंगे, लेकिन अभी के मुताबिक जो सबसे बड़े नाम हैं वो प्रवेश वर्मा हैं। तो हो सकता है बीजेपी एक फॉर्मूला डिकोड करे इसमें किसी महिला को सीएम बनाने को लेकर के, जिससे एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी को इस वर्ग की सबसे खासी चिंता है। प्रधानमंत्री चाहे लाल किले की प्राचीर से हो, चाहे लोकसभा से हो, कई बार ये जिक्र कर चुके हैं कि आधी आबादी के हकदार, उसके बारे में कई बातें कहते हैं। तो हो सकता है किसी महिला को सीएम बना दिया जाए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। अब देखिए, चुनाव की हम लगातार सुबह से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से काउंटिंग के बाद कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। अब जो स्थिति काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है वो ये है कि आम आदमी पार्टी काफ़ी नीचे है और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। और काउंटिंग जो है वो लगातार अभी भी जारी है, नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक तस्वीर जो है वो साफ होती नज़र आ रही है कि आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी इसमें जीती है। अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो ये कि दिल्ली में सीएम फेस कौन होने वाला है, सीएम कैंडिडेट कौन होने वाला है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अभी तक इस चीज़ को लेकर क्लियर बीजेपी ने नहीं किया था। ये पूरा चुनाव बिना सीएम के फेस के ऐलान के ही ये पूरा चुनाव जो है लड़ा गया है। अब सवाल ये है कि कौन सीएम की रेस में आगे नजर आने वाला है। सबसे पहले मेरे सहयोगी हरिशंकर सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही उज्जवल मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सर के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में सीएम फेस को लेकर कौन आगे चल रहा है, क्योंकि नाम देखिए सर कई सारे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इन पर मुहर लग सकती है। लेकिन क्योंकि बीजेपी की जिस तरीके से हम हमेशा रणनीति देखते रहे हैं कि जब भी किसी फेस को लेकर चर्चा होती है तो उसका उलट जाके बीजेपी किसी ऐसे नाम को लाके सामने खड़ा करती है जिसके बारे में कई चर्चाओं में है ही नहीं वो नाम। तो क्या दिल्ली में वो चीज़ देखने को मिलेगी या फिर जिन नामों का जिक्र हो रहा है, जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से कोई नाम? देखिए, बीजेपी है तो हमेशा चौंकाती है, चाहे मध्य प्रदेश के जो अभी वर्तमान में सीएम हैं उनको लेकर के हो, मोहन यादव को लेके, चाहे राजस्थान के सीएम हो उनको लेकर के, और भी जगह पे बीजेपी के को जब इस तरह का फैसला लेना होता है वो हमेशा चौंकाती है। तो दिल्ली में भी चौंकाने वाले नाम ही आएंगे, लेकिन अभी के मुताबिक जो सबसे बड़े नाम हैं वो प्रवेश वर्मा हैं। आज चुनाव जीतने के बाद वो अमित शाह जी से मिलने पहुँचे। उसके अलावा दूसरा नाम जो है मोहन सिंह बिष्ट का है। वो कराबल नगर से उनका इस बार टिकट कटा, वो नाराज़ हुए, उनका बयान चारों तरफ आया। तो बीजेपी ने कहा कि पहले इंतज़ार तो कीजिए, आपके लिए हमने मुस्तफ़ाबाद सीट फाइनल किया है, वहाँ से 6 बार के विधायक, समझ लीजिए। और उसके बाद मुस्तफ़ाबाद जो मुस्लिम बहुल सीट है वहाँ पर जा कर के उन्होंने 17,518 मतों से जीत हासिल की है। तो एक सीएम कैंडिडेट वो भी हैं। उसके अलावा विजेंद्र गुप्ता ये रोहिणी क्षेत्र से विधायक बने हैं और बीजेपी की जब 1-2 सीट होती थी उस समय भी विजेंद्र गुप्ता जीतते थे, पार्टी के बड़े नेता हैं। उसके अलावा हरीश खुराना, पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और शालीन भाषा है उनकी, बातचीत के बहुत अच्छे हैं, पार्टी पर पकड़ उनकी बहुत मजबूत है। उसके अलावा मनिंदरजीत सिंह सिरसा, अगर सिख में अगर बीजेपी अगर कोई चेहरा ढूंढती होगी तो सिरसा हैं। और सिरसा ने हमेशा बीजेपी को जब उस तबके तक अपनी बात पहुंचाने की ज़रूरत पड़ी है तो वो हमेशा मुखर रहे हैं और बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं। उसके अलावा सतीश उपाध्याय मीडिया में काफ़ी समय से जुड़े हैं और दूसरी बात कि संघ से जुड़े रहे हैं। उसके बाद वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो एक नाम उनका भी चल रहा है। तो ये तमाम चेहरे हैं जो अभी सीएम की रेस में हैं और मुझे लगता है कि नाम हो सकता है कि कोई नया भी आए, लेकिन इस समय सीएम की रेस में यही सारे नाम हैं। और हालांकि पार्टी एकदम से बताती नहीं है, विधायक दल की बैठक होगी और बहुत सारे हैं, केंद्रीय नेतृत्व की बातचीत होगी। इसके अलावा और भी कई मुद्दे होते हैं कि पार्टी को कहां तक पहुंचना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर चौंकाने वाला नाम होगा इस बार तो हो सकता है कि ओबीसी या एससी समुदाय से हो, क्योंकि दिल्ली में वोटरों का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एससी और ओबीसी समुदाय है और इस बार बीजेपी को काफ़ी सीटों पर जीत दिलाने में उन्होंने मदद की है। बिल्कुल, देखिए उज्जवल, क्योंकि अब इस बार दिल्ली की सत्ता की अगर बात करें तो बीजेपी को बड़े लंबे समय के बाद हाथ लगी
लगी है। तो ऐसे में सीएम का कैंडिडेट दिल्ली में चुनना बीजेपी के लिए ज़्यादा कह सकते हैं कि सोचने वाली बात इसलिए भी हो सकती है क्योंकि राजधानी है और वहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति में हमेशा रही है, इस बार बुरी स्थिति हुई है, लेकिन वहाँ पर कैंडिडेट चुनने से पहले बीजेपी और जगहों से थोड़ा ज़्यादा सोचेगी। देखो, अब सरकार बनाएगी तो कैंडिडेट तो देखना ही होगा और कैंडिडेट के बाद चेहरा सबसे बड़ी बात होगी बीजेपी। मुझे रवि किशन का भी मैं कहीं पे इंटरव्यू देख रहा था, भोजपुरी सांसद हैं, खूब रैलियां लगाई गई दिल्ली में उनकी। उनसे जब पूछा गया कि बीजेपी की तरफ से अब दिल्ली में किसे सीएम बनाया जाएगा, तो उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही और मुझे लग रहा है उनकी इस बात में ही सारा जवाब छिपा है। उन्होंने कहा कि ना नायब सैनी को पता था, ना खट्टर को पता था, ना भजन लाल शर्मा को पता था, ना मोहन को पता था, ना ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को पता था कि वो अगली दिन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा ही अद्भुत व्यक्तित्व वाला आदमी आएगा। अब वो अद्भुत व्यक्तित्व वाला आदमी कौन होगा? आप देखो, दिल्ली के अंदर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है कास्ट का। जाट, गुर्जर, बनिया, ये सारे पंजाबी, दिल्ली में बहुत बड़ा वर्ग पंजाबी वोटर्स का है और पंजाबी समुदाय दिल्ली की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ है। तो दिल्ली में पंजाबी वोटर्स को भी देखना होगा। अब उसके अलावा आप देखो, प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है, वीरेंद्र सचदेवा का नाम चल रहा है, मनोज तिवारी का नाम चल रहा है पूर्वांचली वोटर्स को लेकर के। लेकिन होगा क्या, इनमें से अगर किसी एक को सीएम बना दिया जाता है तो फिर दूसरा वोटर वर्ग नाराज हो जाएगा। तो हो सकता है बीजेपी एक फॉर्मूला डिकोड करे इसमें किसी महिला को सीएम बनाने को लेकर के, जिससे एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी को इस वर्ग की सबसे खासी चिंता है। प्रधानमंत्री चाहे लाल किले की प्राचीर से हो, चाहे लोकसभा से हो, कई बार ये जिक्र कर चुके हैं कि आधी आबादी के हकदार, उसके बारे में कई बातें कहते हैं। तो हो सकता है किसी महिला को सीएम बना दिया जाए। एक नाम जो बनने को अगर आएगा तो दुष्यंत गौतम की भी लॉटरी लग सकती है, दुष्यंत गौतम को भी सीएम बनाया जा सकता है। दलित चेहरा है बीजेपी के अंदर। एक नाम का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो नाम है विजेंद्र गुप्ता का। आप देखोगे जब 2015 के चुनाव हुए थे, विजेंद्र गुप्ता ने तब अपनी सीट बचाई थी। 2020 में जब चुनाव हुए, विजेंद्र गुप्ता ने तब अपनी सीट बचाई। यानी बीजेपी की कितनी भी बुरी दशा हो दिल्ली के अंदर, विजेंद्र गुप्ता हर बार उस आंधी में अपना दिया बचाए रखने में कामयाब रहे। तो अगर बनने के लिहाज से हो तो विजेंद्र गुप्ता भी एक बड़ा नाम है जो दिल्ली में सीएम का फेस के तौर पर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, तो कई सारे नाम इसमें क्लोजिंग से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दुष्यंत गौतम, मुझे लगता है कि वो चुनाव हार गए करोल बाग से। हाँ, लेकिन वो बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं। और मुझे लगता है कि अगर दलित चेहरा होगा, मैंने बात की है दलित और ओबीसी की, तो वो भी नाम हो सकते हैं। क्योंकि लगातार ये बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि सीएम कैंडिडेट उनको पहले से बताने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके हर नेता में इतनी दम है कि वो सीएम कैंडिडेट मतलब सीएम की कुर्सी पर बैठ के दिल्ली की सत्ता को चला पाए। हर एक नेता इस लायक है, तो ये बीजेपी अक्सर कहती है और इसीलिए चौंकाने वाला नाम हमेशा सामने आता है। लेकिन इस बार कौन होने वाला है दिल्ली का सीएम, ये कुछ टाइम बाद साफ होगा, कुछ समय बाद साफ होगा, क्योंकि इसको लेकर बैठकें भी होंगी। काफ़ी लंबे समय से दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी ही है और बीजेपी का काफ़ी लंबे समय से कोई नामो निशान नहीं है। तो अब ऐसे में बैठकों का दौर चलेगा, मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ये तय होगा कि किस फेस को सीएम के फेस के तौर पर दिल्ली में उतारा जाता है। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए, तमाम और अपडेट्स के लिए, चुनाव से जुड़े हर एक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। नमस्कार।